आपके एफर्ट्स होने चाहिए, बिकॉज एफर्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट्स इन सेल्स। एफर्ट्स होंगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे। Making a sale and saving a sale is equal, so try to balance it as a BDA. Hello everyone, this is Manoj and welcome to Life I Study Fun. कोरोना के इस काल में जहां स्टूडेंट्स, जहां एस्पिरेंट्स, जहां कैंडिडेट्स बहुत सारे जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, वहीं पे एक प्रोफाइल है जिसे हम लोग कहते हैं BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स। सो काफ़ी सारे लोगों की जब जॉब लगती है एज अ BDA तो उन्हें पता नहीं होता एक्चुअल में कि ये पोस्ट जो है किससे रिलेटेड है। सो आज हम बात करेंगे BDA की, जिसे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स कहा जाता है। किस तरीके से इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ई लर्निंग एप्लीकेशंस में, लाइक बायजूस। अगर हम बायजूस की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, तो हाउ BDA वर्क्स। तो हमारे साथ आज कनेक्ट हैं एक एम्प्लॉय बायजूस के, जिनका नाम है विनय फुलारा। तो ये आज हमें बताएंगे कि किस तरह का प्रोफाइल होता है, किस तरीके का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ BDA इन ई लर्निंग एप्लीकेशंस लाइक अनअकैडमी और बायजूस। तो चलिए चलते हैं और पहला सवाल विनय फुलारा से पूछते हैं कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, हमें पता चला है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर्स थे। सो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मेनली ये चाहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ 4th ईयर जो इंजीनियरिंग करके वो आया है, वो चाहता है कि उसके इंडस्ट्री में जॉब लगे। लेकिन बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर हम आपसे जानना चाहते हैं व्हाई यू चूज बायजूस। सो एक्चुअली हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्रेजुएट कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ें चलती हैं कि यार एक जॉब तो होनी ही चाहिए हमारे पास। तो आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2019, मुझे याद है। तो काफ़ी प्लेसमेंट्स पे हम भी जाते थे, काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ में हम लोग विजिट करते थे, पूल कैंपसेस जाता था मैं, काफ़ी एफर्ट्स डालता था। तो बहुत सारी कंपनीज़ में हुआ भी हमारे टाइम में, 4 से 5 कंपनीज़ लाइक टिक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो बहुत सारी कंपनीज़ थी। तो एक बायजूस में भी मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो मैं आपको बता सकता हूँ तो कि प्रॉब्लम क्या था कि मेरे साथ, चाहता तो मैं था कि अपना मैं कोर मैकेनिकल में जाऊँ, बट यू नो व्हाट की क्या हाल हो रखा है आजकल मैकेनिकल का। ओनली 10,000 रुपये, 12,000 रुपये का जॉब मिल रहा था, और वो भी काफ़ी दूर, काफ़ी ज़्यादा घर से बाहर, ना कुछ खाना ना रहना। और आप जान सकते हैं एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, बीटेक ग्रेजुएट के लिए एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि हमने जो कोर्स किया है ये काफ़ी हैवी डेब्ट लोन लेके किया है। तो उसको भरने के लिए मुझे सबसे पहले एक अच्छी जॉब की ज़रूरत थी जहाँ पे एक अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर होता है। सो दैट इज़ द रीज़न। 10 लाख जब सामने होता है किसी भी स्टूडेंट के, तो उसको और कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने बायजूस चूज़ किया। तो उसी के बाद मेरा जो पहला जॉब था आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट इज़ इन बायजूस। सो थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा जवाब आपने दिया। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BDA इन बायजूस, जो हर कोई जानना चाहता है। सो एक्चुअली मनोज सर, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि BDA जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है, नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक्चुअली क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आपका होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा एस्पिरेंट इस समय ज्वाइन कर रहा है बायजूस, तो इट्स अ प्रॉपर सेल्स प्रोफाइल। कोई भी अगर सेल्स में अपना बनाना चाहता है करियर, तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट एस्पिरेंट। अब यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, जैसे अभी तो कोरोना चल रहा है तो हमारा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, बट बिफोर दिस कोरोना जो एक प्रॉपर BDA का काम होता है वो ये होता है कि यहाँ पे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, बिकॉज एट द ग्राउंड लेवल पे आप ही हो एक कैंडिडेट, आप ही हो एक एम्प्लॉय जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे है ना। तो काम क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे पेरेंट्स को कॉल पे कनेक्ट करना होता है। जैसे हमारा जो प्रोफाइल था जहाँ पे हम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे प्रॉपर कॉलिंग करते थे, काफ़ी हार्श कॉलिंग होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुबह जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। बाकी जहाँ पे बड़ा रश कॉलिंग होता था, हम डेमोज बुक करते थे। उसके बाद जब वीकेंड्स आते हैं लाइक सैटरडे एंड संडे, तो आपको पता है बहुत सारे पेरेंट्स घर पे फ्री होते हैं, तो उस समय हमारा क्या होता था, हमें उनके घर पे विज़िट करना होता था, जहाँ पे हमें बायजूस को बताना होता था कि क्या बायजूस कैसे आपके बच्चों की हेल्प कर सकता है, कि हाउ बायजूस बीइंग अ ट्रांजिशन इन द एजुकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो वो चीज़ें हमें इलेबोरेट करनी होती है, पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है कि हमारा जो बायजूस है वो कैसे बच्चों की मदद कर सकता है। और अगर उन पेरेंट्स को लगता है कि वो एक अच्छा है, अच्छी चीज़ है, तो डेफिनेटली वो उसे बाय करता। तो बेसिकली हमें वहाँ पे जाके सेल्स करना होता था। इट्स अ सेल्स पर्सन काइंड ऑफ अ जॉब प्रोफाइल। सो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे विनय फुलारा ने डिस्क्राइब किया एज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बायजूस। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ
कि बायजूस की लाइफ कैसी है, लाइफ एट बायजूस आपकी कैसी रही है? Okay, so if I'm talking about my journey in Byju's, so now my journey as a 21-year-old young technical graduate venturing into a business development, that was very amazing and yet very smooth. Because when I come here, there was a responsibility and the pressure of generating revenue, anywhere 10 to 12 lakh rupees revenue per month for our organization. And I think the transition was very smooth because the level of exposure and the kind of grooming that was insisted to me by my alma maters, by my seniors, by my managers, that was unmatched. सो एट लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहते हैं इज दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट चाहते हैं इस सवाल का जवाब उन्हें मिले. सो टेल मी अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स एंड पर्क्स एट बायजूस एज अ BDA. देखिए बेसिकली जो बायजूस इस समय ऑफर कर रहा है, जैसे अभी यू नो वेरी वेल कि कोरोना पीरियड चल रहा है, तो वी हैव अ BDT प्रोग्राम्स फॉर दैट एस्पिरेंट्स, जहाँ पे जो भी एज अ जॉइनिंग हमारे उसमें अभी हो रहा है, तो उसमें क्या है कि 3 मंथ्स का उनको पहले BDT प्रोग्राम में रखा जा रहा है, जहाँ पे आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है आपका वो रहता है 3 लाख रुपीज़ पर एनम फिक्स्ड होता है. इंसेंटिव्स का कोई स्लैब नहीं होता है, तो 3 लाख रुपीज़ के हिसाब से आपको 21-22 ऑन हैंड आपको मिल जाता है यहाँ पे. बट इसमें मेक श्योर एक चीज़ है कि जो टारगेट सेट किया जाता है किसी एम्प्लॉय के लिए वो आपका फुलफ़िल होना चाहिए, तभी आप ट्रेनिंग से एक्टिवेट होते हैं और अपनी जॉब लोकेशंस पे आप प्रमोट करते हैं. ठीक है, और जब आप एक्टिवेट होते हैं तो तब जो आपका फिक्स CTC है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि अभी इनसाइड सेल्स के लिए है 5 लाख प्लस 3 लाख रुपीज़ पर एनम वेरिएबल है, और जो DS कंडक्शंस हैं वहाँ पे लिए है आपका डायरेक्ट सेल्स के लिए 7 प्लस 3 लाख रुपीज़ पर एनम. सो दैट्स द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ बायजूस. एंड इंसेंटिव्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स हैं, बट उस इंसेंटिव्स को पाने के लिए आपको डिफरेंट स्लैब्स पार करने होते हैं जो काफ़ी मुश्किल भी होते हैं. टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, अगर स्लैब पार करोगे तो अच्छे इंसेंटिव्स, अगर नहीं कर पाओगे तो नॉर्मल आपका फिक्स CTC आपको मिलेगा. एंड इंसेंटिव ट्रिप्स भी हमारी होती है, इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह ले जाती है कंपनीज जो बेस्ट परफॉर्मेंस होते हैं हमारी टीम के. तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो सेल्स पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, दैट इज़ गुड. सो जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप हमारे एस्पिरेंट्स को या फिर जो ज्वाइनिंग अभी करा है जिन्होंने एज अ BDA इन बायजूस और अनअकैडमी और वेदांतु आकाश वगैरह में, सो जाते जाते आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि एज अ सेल्स आपको कैसा काम करना चाहिए या किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना चाहिए जब आप स्टार्टिंग में हो वहाँ पे? देखिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी हम सेल्स में करियर बनाने जाते हैं तो देखिए हर कोई हमारे इस इंडस्ट्री में, एडटेक इंडस्ट्री में, कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग MBA हैं MBA, बट ज़्यादातर लोग यहाँ पर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं जो उनको एक बोलते हैं ना ABCD भी नहीं पता है सेल्स का. तो मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे पास विल की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है. 2 चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में सीखी है, विल एंड स्किल. अगर आपके पास विल है काम सीखने की, और अगर आप ये सोच के काम सीखोगे कि यार कंपनी मुझे सीखने का पैसा दे रही है, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे. और अगर आप सोचोगे यार कि सैलरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर तो मुझे लगता नहीं कि आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म चलना भी बहुत बड़ा मुश्किल है. बिकॉज मुझे भी याद है जब मैं ज्वाइन हुआ था तो 100, 150, 250 बंदे थे, और आज उनमें से 3-4 भी बचे हैं या नहीं बचे हैं, आई डोंट नो. तो वो सारी चीज़ें हैं. बाकी फर्स्ट पॉइंट यही है मेरा, विल और स्किल. विल आपके पास हो, स्किल आप सीख जाओगे. स्किल नहीं भी हो, डजेंट मैटर, आपके एफर्ट्स होने चाहिए, बिकॉज एफर्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट्स इन सेल्स. एफर्ट्स होंगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे. सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी बहुत से बहुत बड़ा ब्रांड हो, जैसे बायजूस है, आपको पता है शाहरुख खान एडवर्टीजमेंट देते हैं, बट आपको ही पता है शाहरुख खान के वजह से बायजूस नहीं बिकता है. कोई भी कंपनी को बेचने के लिए, सेल करने के लिए सेल्स पर्सन्स की ज़रूरत होती हैं. तो वही हम लोग यहाँ पे हैं. वी आर द फ्रंट लाइन जो ग्राउंड लेवल्स पर जाके काम करते हैं. तो कभी भी नेवर मेक फॉल्स कमिटमेंट टू एनी कस्टमर, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर होती है आगे जाके तो आपको पता है कि वो किसी बायजूस को नहीं खरीद रहा है, वो अनअकैडमी को नहीं खरीदता है, वो आपके उस 1.5 से 2 घंटे के प्रेजेंटेशन को खरीदता है, उस समय आपकी बातों को खरीदता है. तो कभी फॉल्स कमिटमेंट मत करिए किसी भी कस्टमर से, ताकि कल के दिन आप ही को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो और आपके वजह से किसी रिनोन्ड एजुकेशन कंपनी का नाम खराब हो. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे एक पॉइंट में यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी सेल्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेकिंग अ सेल एंड सेविंग अ सेल बोथ आर सेम. कोई भी सेल आप कर रहे हो और अगर आप उसको सेव नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर रिफंड मांग रहा है, तो क्या ही फ़ायदा उस सेल्स का, है ना.
तो बेसिकली मेरा यही फंडा है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें कभी भी फेक कमिटमेंट्स बिल्कुल ना करिए, और जब भी कोई सेल करिए तो वहाँ पे कस्टमर को थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ सहूलियत भी दीजिए, उससे बीच में बातें करिए, उसको बीच में कॉल करके पूछ लीजिए कि कैसा चल रहा है सर, क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल्स में। सो इन शॉर्ट मैं आप लोगों से बस 3 ही चीज़ कहना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि इफ़ यू हैव अ विल so you can easily learn any skill in any life of time, right? Second point, never make false commitment to any of the customers because we are the front line employees या जो भी represent करते हैं किसी brand को, हम ही लोग हैं। Third is making a sale and saving a sale, both are same, जो मैंने अपने sales career में सीखा है। That's it. Making a sale and saving a sale is equal, so try to balance it as a BDA in Byju's or in other learning apps में या applications में guys. So I hope आपको ये जो BDA का प्रोफाइल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आप इंटरव्यू में हैं. So I hope you like this video. If you like this video, kindly share it, subscribe it and also comment it अगर आपका कोई भी क्वेश्चन regarding BDA है तो. तब तक के लिए thank you so much.